नोट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो केमिस्ट्री है ना उसका चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि आज इस वीडियो में अगर रहेंगे तो आप जो है बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है धमाका मचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक जो है कम से कम सुनने के लिए तैयार रहिए, ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में छप जाएँ। चलिए बच्चे, यहाँ पे हमारा आपके सामने जो क्वेश्चन आया है पहला कि अम्ल जो है का स्वाद कैसा होता है, बताइए, है ना। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चे, तो अम्ल जो है अक्सर जो है आपको खट्टे दिखते होंगे। तो अम्ल जो है स्वाद से अगर जो है बोला जाए बच्चे तो खट्टा होंगे, है ना। तो अम्ल स्वाद से कैसा होता है, खट्टा होता है। चलिए फास्ट फास्ट हम लोग चलेंगे बच्चे। हमारा जो है अम्ल पानी में घुलकर क्या उत्पन्न करता है, तो अगर अम्ल जो है पानी में घुलेगा तो अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा H+। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारा पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जब पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे HCl, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता होगा नींबू संतरा लगभग दोनों में हमारा जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक को साइट्रिक भी हम लोग जो बोलते हैं। तो यहाँ पे साइट्रिक अम्ल हमारा हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस बनाती है। तो बच्चे हमारा जो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करने पर हमारा जो कौन सा गैस बनाती है, बताइए जल्दी से। H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, है ना, कि सिरके का मुख्य हमारा जो घटक क्या है। तो सिरके का मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्तों, तो ये हमारा जो CH3COOH हमारा जो मुख्य घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दूध फटने पर कौन सा अम्ल बनता है। दूध से दही बन जाता है दूध फटने के बाद, तो लैक्टिक अम्ल हमारा होगा बच्चे, है ना। तो लैक्टिक अम्ल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं बच्चे, है ना। लीजिए भैया, ऐसे ही हमारा दे दिया। तो बच्चे सल्फ्यूरिक अम्ल को एक और मतलब जो बोला जाएगा गंधक का अम्ल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो सल्फ्यूरिक को गंधक अम्ल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने HNO3 का सामान्य नाम क्या है। तो HNO3 हमारा जो क्या कहलाता है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो ये हमारा जो HNO3 हमारा जो नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। तो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलने से कौन सा अम्ल बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलता है तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा H2CO3 बनेगा। तो बच्चे हमारा जो H2CO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है। तो क्षार स्वाद में हमारा जो कड़वा होता है, ये आप सभी को पता होगा, तो कड़वा मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हमारा जो है क्षार पानी में कौन सा आयन छोड़ते हैं। तो क्षार जो है पानी में कौन सा आयन छोड़ते हैं बच्चे, तो ये OH- को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, OH- को। तो OH- हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि NaOH का सामान्य नाम क्या है। तो NaOH को हम लोग जो क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग जो बोलते हैं आपके सामने बोले तो हमारा जो है कास्टिक सोडा, है ना। तो कास्टिक सोडा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैल्शियम हमारा जो है हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस के हम बोले थे बच्चे सिलेक्ट लाइम बोलेंगे, या तो इसी को बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, है ना। तो बुझा हुआ चूना या सिलेक्ट लाइम बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि MgOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं। तो MgOH का होल ट्वाइस को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे। क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो MgOH का होल ट्वाइस जो होता है बच्चे उसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने बच्चे अगला क्वेश्चन है कि KOH का हम जो है क्या बोलते हैं, कोई किस प्रकार का क्षार है। तो KOH हमारा जो है बच्चे परवल क्षार माना जाता है। तो यहाँ पे परवल क्षार जो है मार देंगे। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अमोनिया जल में घुलने पर क्या कौन सा क्षार बनाता है। तो अमोनिया अगर जो है जल में घुल जाएगा तो ये कौन सा क्षार बनाएगा बच्चे, बताइए जल्दी से। तो अमोनिया अगर जल में घुल जाता है बच्चे तो NH4OH बनाता है। तो NH4OH हमारा जो बनाएगा राइट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सिलेक्ट लाइम का उपयोग कहाँ होता है। तो सिलेक्ट लाइम का उपयोग कहाँ होता है बच्चे बताइए। सफ़ेदी के रूप में जब पानी डाल देते हैं तो ये हमारा जो है सफ़ेदी के रूप में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है ना। तो सिलेक्ट लाइम का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चे, सफ़ेदी के रूप में। ये आप जो देख लिए सिलेक्ट लाइम का कहाँ उपयोग होता है, सफ़ेदी के रूप में होता है ना। किसके रूप में, सफ़ेदी के रूप में होता है मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे हम लोग जो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि साबुन का विलयन जो है कैसा होता है। तो साबुन का विलयन के बारे में आपको बताया था कि साबुन जो है खुद क्षारीय होता है, तो क्षारीय हो जाएगा क्योंकि कड़वा लगता है, तित्ता लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि टूथपेस्ट का पीएच कितना होना चाहिए। तो टूथपेस्ट का पीएच क्षारीय होना चाहिए ताकि जो है ये काम कर सके, तो 8 से 9 के करीब माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अम्ल और क्षार अगर मिल जाता है तो क्या बनाता है। तो लवण और जल बनाता है, ये सबको पता है अम्ल और क्षार मिलने से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि NaCl किस प्रकार का लवण है। तो बच्चे ये हमारा जो उदासीन लवण है, क्योंकि हमारा जो है पहला यही हमारा जो बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने बच्चे कि हमारा जो NH4Cl का विलयन कैसा होता है। तो बच्चे ये NH4Cl का विलयन हमारा जो कैसा होता है, ये अम्लीय विलयन होता है ना। कैसा होता है, अम्लीय विलयन। चलिए आगे चलते हैं। CH3COONA का विलयन कैसा होगा। तो बच्चे ये हमारा जो है क्षारीय विलयन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हमारा जो क्षारीय हमारा जो धातु है, और क्षारीय के साथ अगर जो मिलेगा तो क्षारीय ही बनाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा जो हमारा है, इसका हमारा जो सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का हमारा जो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चे, बेकिंग मीन्स खाने वाला सोडा, और खाने के बाद बाय करते हैं, यानी कि बीच में H लगा होगा यहाँ पे, है ना। तो NaHCO3 हो जाएगा, है ना। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए तो कौन बताएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, 10 रुपया के सर्फ एक्सेल से सारे दाग धुल जाएंगे। इसका ट्रिक वाला भी वीडियो बना दिए, जिनको नहीं याद होता, हमेशा भूल जाते हो। ट्रिक्स बाय शिशुपाल सर पटना सर्च मारना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलिए बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमारा जो क्या होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, आप जब आपके हाथे टूट जाएगा आधे अधू, तो भाई मतलब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस नु कराना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे आधा से हम याद रखेंगे ½ H2O, CaSO4 इंटू ½ H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम, सम वर्ड पकड़ना है, 2H2O हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन साधारण नमक हमारा जो है आयोडीन मिलाने पर क्या डाला जाता है। तो बच्चे आयोडीन मिलाने के लिए इसमें हम लोग जो क्या डालते हैं, ये हम आपको बताए भी थे जब पढ़ा रहे थे, KiO3 डालते हैं इसमें, है ना, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्साइड डालते हैं। चलिए अगला आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा जो सूत्र क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है ना। तो बच्चे CaOCl2 हो जाएगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होगा। चलिए बच्चे, है ना। आगे चलते हैं। pH 7 जो है किसको दर्शाता है। तो ये तो उदासीन विलयन को दर्शाता है, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। चलिए तो उदासीन विलयन को दर्शाएगा। चलिए आगे चलते हैं। pH अगर 7 से कम हो बच्चे, तो ये क्या दर्शाएगा। तो 7 से कम होने का मतलब है अम्लीय होना। चलिए बच्चे, pH अगर बच्चे हमारा जो है 7 से अधिक होगा तो क्या बताएगा। तो 7 से अधिक होने का मतलब है क्षारीय होना, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान आप सभी जानते होंगे कि 7 के करीब माना गया है, न्यूट्रल, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला कि मानव रक्त का pH कितना होना चाहिए, है ना। तो बच्चे मानव रक्त का pH हमारा जो है आपको कितना होता है, 7.4 होता है ना। तो मानव रक्त का pH कितना होगा, 7.4 होगा, है ना। चलिए बच्चे समझ गए क्या। चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए तो अब जो है आगे हम लोग जो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। ये सबको पता होगा। तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है बताइए। 5.6 से कम होता है, ध्यान रखिएगा ना। 5.6 से हमेशा कम होगा, वही अम्लीय वर्षा के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिनोप्थलीन अम्लीय विलयन में कैसा होता है। तो फिनोप्थलीन का अगर जो बात किया जाए बच्चे, तो अम्लीय विलयन में रंगहीन माना जाता है ना। कैसा होता है, रंगहीन होता है ना। तो फिनोप्थलीन जो है अम्लीय विलयन में कैसा होता है, रंगहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि फिनोप्थलीन क्षारीय विलयन में कैसा होता है। तो फिनोप्थलीन क्षारीय विलयन में अगर इसको मिलाइएगा तो ये रंगहीन से गुलाबी हो जाता है ना। तो रंगहीन से ये क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि लाल लिटमस को नीला कब होता है बच्चे, है ना। लाल लिटमस नीला कब होगा, जब बच्चे हमारा जो है यहाँ पे क्षारीय विलयन आ जाएगा, है ना। तो क्षारीय विलयन में डालिएगा तो लाल नीला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीला लिटमस को लाल करना, लाल खतरनाक आदमी का काम है और अम्ल ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अम्लीय में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये बच्चे न्यूट्रलाइज्ड ही आप जो है कर दिए किसी चीज़ को, तो ये हमारा जो कैसा अभिक्रिया दिखेगा, ऊष्माक्षेपी दिखेगा, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है। तो बच्चे ये दोनों मिलेगा तो साधारण नमक और जल बनाएगा बच्चे, है ना। तो साधारण नमक और जल हमारा बनाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तब क्या बनाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो बच्चे हमारा जो है Na2SO4 बनाएगा और प्लस में जल जो है बाहर निकालेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे CH3COOH के साथ जो NaOH अगर जो मिलाया जा रहा है तो क्या बनाएगा। तो बच्चे ये हमारा जो CH3Na और प्लस H2O बनाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला, है ना। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है कि NH4OH पर प्लस हमारा जो Cl रहेगा तो क्या बनाएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ हमारा जो NH4Cl और प्लस में H2O बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अम्ल प्लस जो है धातु का ऑक्साइड हमारा जो है क्या है ना। तो अम्ल प्लस धातु के ऑक्साइड, लवण प्लस हमारा जो है जल है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण प्लस हमारा जो जल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अम्ल प्लस जो है धातु के कार्बोनेट मिलेगा तब क्या बनाएगा। तो यहाँ भी स्थिति वही है कि हमारा जो धातु क्षारीय होता है वो अम्ल के साथ मिलेगा, तो वो बच्चे हमारा जो क्या देगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों दे सकता है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन कि अम्ल अगर जो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तब क्या होगा। चलिए तो अम्ल जो है धातु हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा बच्चे तो लवण प्लस हमारा जो क्या दे देगा, जल दे देगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो सेम कंडीशन बन सकता है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दांत के क्षय किस कारण से होता है। तो दांत का जो क्षय होता है बच्चे वो हमारा जो है अम्लीय भोजन करने से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय भोजन करने से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एंटासिड किसे कहते हैं। तो एंटासिड किसे कहेंगे मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो ये कहेंगे क्षारीय पदार्थ से, है ना। किससे कहेंगे बच्चा, क्षारीय पदार्थ से कहेंगे, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बेकिंग पाउडर में होता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है बच्चे, है ना। तो बेकिंग पाउडर में हमारा जो है NaHCO3 होता है और साथ ही साथ हमारा जो टार्ट्रिक अम्ल भी होता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है बच्चे, हमारा जो है टार्ट्रिक अम्ल और हमारा जो है यहाँ पे बोल सकते हैं खाने वाला हमारा जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, खाने वाला सोडा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने वॉशिंग सोडा का उपयोग जो कहाँ होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग जो कहाँ करते हैं बताइए जल्दी से। तो ये तो हम लोग जो साबुन उद्योग में करेंगे, है कि नहीं। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग जो है कहाँ होता है, साबुन बनाने वाला उद्योग में। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है बताइए जल्दी से। ये हमारा जो जल शुद्धिकरण में ज़्यादातर उपयोग होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल शुद्धिकरण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो करते हैं आप लोग, है ना, वो हमारा जो भवन के निर्माण में हो जाएगा, है ना। तो भवन निर्माण यही सब में हमारा जो इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि क्विक लाइम हमारा जो है इसका सूत्र क्या होगा। तो क्विक लाइम हमारा बच्चे CaO हमारा होता है संगमरमर वाला ही, तो CaO हो जाएगा। चलिए बच्चे क्विक लाइम के बाद हमारा जो सिलेक्ट लाइम का भी पूछ दिया है, तो बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम को बोलते हैं और बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जिप्सम का सबसे हमारा जो है ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है। तो जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है बच्चे बताइए जल्दी से। तो ये जिप्सम का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा सीमेंट निर्माण के लिए हमारा जो उपयोग होता है, तो सीमेंट निर्माण में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि साबुन जो है किस प्रकार का लवण है। तो साबुन किस प्रकार का लवण है बच्चे बताइए जल्दी से। तो साबुन हमारा जो लवण है वो क्षारीय है ना।
तो साबुन कैसा है, क्षारीय लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि डिटर्जेंट का विलयन जो है कैसा होता है। तो डिटर्जेंट का जो विलयन देखिएगा वो हमारा जो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी साबुन के जैसा ही है डिटर्जेंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ होता है। तो बच्चे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम लोग जो कहाँ करते हैं, एंटासीड के रूप में। तो एंटासीड हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नींबू का रस जो है किस इंडिकेटर को लाल करता है। तो नींबू के रस हमारा जो है किसको करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर नीला लिटमस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाएगा मेरे दोस्त, है ना, बोलिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, हमारा जो लैक्टिक अम्ल है ना। बहुत अच्छा, आप लोग तो याद किए हैं जी, वाह 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 वाह। लैक्टिक अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल जो है कहाँ पाया जाता है। टार्ट्रिक हमारा जो कहाँ पाया जाता है बताइए जल्दी से, है ना। चलिए तो बच्चे टार्ट्रिक जो है अंगूर में पाया जाता है ना। टार्ट्रिक अंगूर में पाया जाता है। चलिए अगला आप सभी के सामने कि पीएच पेपर का उपयोग किसके लिए होता है। बताइए पीएच पेपर का उपयोग जो है किसके लिए होता है, बताइए जल्दी से। तो पीएच पेपर का उपयोग जो होता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से, वो हमारा जो है अम्ल क्षार की शक्ति मापने के लिए, है ना। पीएच पेपर से पता चलता है कि अम्ल कितना प्रबल है और कितना हमारा जो है दुर्बल है। चलिए तो आगे हम लोग जो चलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको माना गया है। तो बच्चे यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर जो बात किया जाए तो वो हमारा जो है किसको माना गया है, बताइए जल्दी से। अम्ल क्षार के शक्ति को माना गया है। किसको माना गया है, अम्ल और क्षार को, शक्ति को, है ना। चलिए बेकिंग हमारा जो सोडा का उपयोग जो है किस में होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है किस में होता है, केक वगैरह को फुलाने में उपयोग होता है ना। बेकिंग जो सोडा होता है बच्चे वो खाने वाला सोडा है ना। तो खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है, हमारा जो सभी जगह आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। केक फुलाने में, मिठाइयों में, है ना। जो आप रसगुल्ला खाते हैं उसमें भी होता है। आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा लवण प्रयोग होता है उसमें, है ना। तो आग बुझाने वाला यंत्र में जो है कौन सा लवण प्रयोग होता है बताइए। तो हमारा जो है यहाँ पे NaHCO3 हमारा जो है यहाँ पे खाने वाला सोडा वाला ही लवण हमारा जो है वहाँ भी प्रयोग होता है। पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग में आता है। तो बच्चे पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में डालने से क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल में डाल दीजिएगा बच्चे तो ये जिप्सम बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना देता है। चलिए तो यहाँ पे जिप्सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्तों, बोलिए जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है इससे, है ना। चलिए या इसके कारण ही हमारा जो है ये अम्लीय वर्षा होता है ना। चलिए तो बच्चे टूथपेस्ट हमारा जो क्षारीय क्यों होता है ना। तो बच्चे ये हमारा जो क्यों क्यों होता है, क्योंकि अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करने के लिए ये उपयोगी होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पानी में घुला कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अम्ल बनाता है, बताइए। तो पानी में घुला जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे H2CO3, है ना, क्या हो जाएगा, H2CO3, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एंटासिड की समस्या को ठीक करता है बच्चे। तो ये हमारा जो अम्लीयता को हमारा जो ठीक करता है, ये सबको पता होगा। तो अम्लीयता की समस्या को, चलिए हमारा जो CaOCl2 हमारा जो है क्या चीज़ का रासायनिक सूत्र है बच्चे। तो ब्लीचिंग पाउडर का, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 याद रखिएगा। वाशिंग सोडा का विलयन जो कैसा होता है। तो वाशिंग सोडा खुद हमारा जो क्षारीय विलयन है, तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो सबसे ज़्यादा जो है धमाका लगा होगा। तो कमेंट्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए बच्चे, क्योंकि आपका कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। क्योंकि बच्चे हम तो आपके सामने बोल दे रहे हैं, लेकिन आप कहाँ बोलते हो, कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 6203216005 इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर हमको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं फ्री ग्रुप में जोड़ देंगे। बाय बाय बच्चों, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।